गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका अपना दोस्त एनपीएस खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा लुधियाना से, पंजाब से। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पर्ल में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको अपनी टीम की आलोचना करनी पड़ेगी। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हो। मैं आलोचना की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की। मैं बात कर रहा हूँ रचनात्मक आलोचना की, एक पॉजिटिव आलोचना की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपको किसी को नीचा दिखाना है, बल्कि आपको मदद करने के इरादे से आलोचना करनी है। आलोचना करते वक्त हमें उसका सलूशन भी देना होगा। याद रखिएगा, व्यवहार की आपको आलोचना करनी है, ना कि व्यक्ति की, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति की आलोचना करते हैं तो हम उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे होते हैं। सहायता करने की इच्छा होने पर ही आलोचना करने का आपको हक मिलता है। शिव खेड़ा जी ने बहुत बढ़िया बोला है कि आप कोच बने, सहायता करने की भावना से आलोचना करें। कोच अपने खिलाड़ियों की आलोचना उनके खेल को सुधारने के लिए करता है। अगर हम किसी को समझते हैं और उसकी परवाह करते हैं तो उससे संबंधित व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। हमारा नज़रिया सुधारने वाला होना चाहिए, ना कि सजा देने वाला। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो या तुम कभी नहीं सुधरोगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। घुमा फिरा कर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि घुमा फिरा कर बात सामने वाले को बहुत तकलीफ देता है। पहले हम असलियत को जानेंगे। बिना सोचे समझे हम अपनी राय रखने का हक नहीं रखते, और आलोचना करने में हम कभी भी जल्दी नहीं करेंगे। शांत और हम दृढ़ रहकर आलोचना करेंगे। आलोचना समझाने के लिए ना करें, ना कि आपको डराना धमकाना है। आपको उसको समझाना है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। तीखा स्वभाव आपको नहीं अपनाना चाहिए। आलोचना आप जब करते हो तो उसकी अकेले में करो, सबके सामने नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आपकी मित्रता की भावना बनी रहती है, जब दूसरों के सामने आलोचना करना अपमानजनक हो सकता है। दूसरे इंसान को अपनी सफाई पेश करने का हमें मौका देना बहुत ज़रूरी है। हमें उसकी गलतियों को सुधारना होगा और उस गलती सुधारने के फ़ायदे बताने होंगे, और गलती ना सुधारने के नुकसान भी बताने होंगे। किसी को उसके दोष बताने की बजाय उसे खुद अपने को सुधारने वाला सुझाव देने के लिए आपको बोलना चाहिए। किसी के काम पर उंगली उठाओ, ना कि उसके इरादों पर। अगर इरादों पर ही संदेह हो तो संबंध तोड़ देना ही बेहतर रहता है। काम की आलोचना करें, ना कि काम करने वाले की। आलोचना करते समय निजी नाराजगी आपको जाहिर नहीं करनी। आलोचना दायरे में ही सीमित रखें, इससे ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, क्योंकि आलोचना दवा देने की तरह है। दवा आपको सही मात्रा में ही देना होगा। ज़्यादा दवा देने का नुकसान होता है और कम भी असर भी कम होता है। उसी तरह आलोचना भी दायरे में होनी चाहिए। सही ढंग किए जाने पर यह बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। आलोचना करने पर अगर कोई अपनी गलती सुधार लेता है और सही कदम उठाता है तो आपको उसे शाबाशी भी देनी चाहिए। देखिए, पर्ल वाइन में बहुत आपको कामयाबी मिलनी है। आपको रूबी जाना है, और रूबी जाते जाते आपको बहुत ढेर सारे एक्सपीरियंस होने वाले हैं। कुछ एक्सपीरियंस आपको नेगेटिव होंगे, कुछ एक्सपीरियंस आपको पॉजिटिव होंगे। आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस को भूलना है और पॉजिटिव एक्सपीरियंस को अपने साथ लेकर चलना है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे भी, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको अपना उत्साह बनाकर रखना है, क्योंकि पर्ल वाइन ये जो है हीरो की बेल है। ये हीरे
उसी को मिलेंगे जो खुद हीरा बनेगा। और जो हीरे होते हैं वो कोयले की माइन में से मिलते हैं, उन्हें तराशना पड़ता है। आप भी हीरे हो, आप भी तराशे जाओगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कृपया मेरे को कॉल कीजिए। आपका दिन शुभ रहे, आप खुश रहो। आपका अपना दोस्त एनपीएस खालसा। थैंक यू वेरी मच।